किरातार्जुनीय में अगला श्लोक देखिए आप लोग। विधाय रक्षान परितः परेतरान आशंकिताकारमपेति शंकितः क्रियापवर्गेष्वन् जीविसात् कृतः कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। अन्वय श्लोक का देखिए आप। शंकितः परेतरान रक्षान विदाय अशंकिताकारमुपेति क्रियापवर्गेषु अनिजीविसात् कृतः संपदः अस्य कृतज्ञतां वदन्ति। अर्थात अर्थ ये है कि निरंतर सबके ऊपर शक करता है, विश्वास किसी पर नहीं है, शक करता है, लेकिन चारों ओर सब कार्यों में अपने ही लोगों को लगाकर निश्चिंत सा रहता है और कार्यों की समाप्ति पर सेवकों के हाथ में दिया हुआ जो धन है वो ही दुर्योधन की कृतज्ञता को प्रकट करता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। एक एक शब्द का अर्थ आप देखिए। विधा यानी नियुक्त करके, रक्षान रक्षकों को, परित चारों ओर, परितरान पर मानी दूसरे, पर इतर अर्थात अपने, परेतरान अपने ही लोगों को, अशंकिताकारम शंका रहित चेष्टा अर्थात विश्वस्त स्वरूप अपना बना करके, शंकित संदेह युक्त रहता हुआ भी अपनी आकृति ऐसी रखता है मानो शंका रहित है। क्रिया अपवर्गीय, कार्य का अपवर्गीय यानी समाप्ति हो जाने पर अनजीवी साथ करता यानी सेवकों को जो प्रदान करता है वह प्रदान की गई क्या चीज, संपत्ति, धन जो वो देता है वही इसकी कृतज्ञता, उपकार को मानना कृतज्ञता कहलाता है। असे दुर्योधन की वदंती कहती है। क्या चीज, संपदा यानी संपत्तियां। भाव ये है कि दुर्योधन बड़ा ही भेद नीति में चतुर है। वह सदा दूसरों से डरा रहता है, शंका तो रखता है, लेकिन अपनी मुखाकृति आदि से भय के चिन्ह प्रकट नहीं होने देता। क्यों नहीं होने देता? वो अपने खास आदमियों को नियुक्त करता है। चारों तरफ अपने ही लोगों को, परितरण अपने ही लोगों को लगाए रखता है, स्वपक्ष में और शत्रुपक्ष में सर्वत्र अपने खास आदमियों को नियुक्त करता है, इसलिए निश्चय की तरह घूमता है। इसी तरह काम कर चुकने पर सेवकों को वो केवल मधुर वाणी से संतुष्ट नहीं करता, अभी तो उन्हें पर्याप्त धन भी देता है, जिससे उसकी कृतज्ञता के बोझ से दबे हुए सेवक लोग उसका काम करने को सदा ही तैयार रहते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। विशेष बात यह है इसमें बताने की दुर्योधन भेद नीति में इतना निपुण है कि राजा को शत्रुओं से सदैव सावधान रहना चाहिए, लेकिन उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। दुर्योधन आत्मरक्षा के लिए विश्वस्त सेवकों को नियुक्त करता है, शत्रुओं को अपनी दुर्बलता का पता नहीं चलने देता और ये सोचकर कि वह मन में भयभीत है, बाहर तो निर्भय का प्रदर्शन करता है। पुरस्कार मान आदि से संतुष्ट सेवक लोग सदैव अपने स्वामी का हित साधन करने में प्रत्येक तथ्य को ध्यान में रखते हुए दुर्योधन सौंपे गए कार्यों की पूर्ति होती अपने सेवकों को पर्याप्त पुरस्कार प्रदान करता है। ऐसा करते कि शासक अपने सेवकों का हृदय जीत लेता है। इस श्लोक में वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। अनारतम तीन पदेषु लंबिता विभज्य सम्यक विनियोग सत्क्रिया फलन्त्युपाया परिविरहितायति रूपे संघर्ष में वार्थ संपदा। देखिए आप इस श्लोक का। तीन पदेषु सम्यक विभज्य लंबिता विनियोग सत्क्रिया उपाया संघर्षम उपेत्य इव परिबहितायति अर्थ संपदा अनारतम फलन्ति। अर्थात वह दुर्योधन हर विषयों में जो साम दाम दंड वेद उपाय करता है वे एक दूसरे से ईर्ष्या करते हुए के समान भविष्य में उन्नतिशील होकर नाना प्रकार की धन संपत्तियां पैदा करते हैं। किसी काम में उसे कुछ भी हानि नहीं होती। एक एक शब्द का श्लोक में आप देखिए अपना श्लोक में पुस्तकों में। अनारतम अर्थात निरंतर, लगातार। तीन उस दुर्योधन के द्वारा पदेशु स्थान पर अर्थात वस्तुओं में, जिस वस्तु में चाहिए उस स्थान में
सम्यक अच्छी तरह से विनियोग उपयोग सत्क्रिया सत्कार फलंति फलते हैं। उपाया यानी साधन परिभ्रमितायति स्थायी रूप से उन्नत समृद्धि संघर्षम स्पर्धा को इव मानो अर्थ संपत्ति धन संपत्तियाँ ऐसा लगता है दुर्योधन को जो धन संपत्तियाँ हैं वो निरंतर एक दूसरे उन्नति का ईर्ष्या भाव करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए इसके फलों को निरंतर बढ़ा रही है। दुर्योधन साम दाम दंड भेद सभी उपायों को काम में लेता है, लेकिन किस उपाय को कहाँ काम में लेता है ये बात समझा रहा है। कवि बता रहे हैं किसके माध्यम से, वनिचर के द्वारा कहलवा रहे हैं कि दुर्योधन साम दाम दंड भेद इन तीन जो नीति के चारों उपाय हैं इनको प्रयोग में इस प्रकार ले रहा है कि चारों ही उपाय में सफलता मिल रही है, क्योंकि वह इनको काम में लेना जानता है। उसको इस बात का पूर्ण ज्ञान है कि कहाँ और कब किस उपाय को काम में लेना चाहिए तथा किस तरह का उपाय सफल हो सकता है। इसलिए वह देश काल पात्र आदि के अनुसार बिल्कुल ठीक ठीक विभाजन करके इन चारों उपायों को उनके उचित स्थानों पर ही प्रयुक्त करता है। समुचित प्रयुक्त होने के कारण ही वे स्थिर रहने वाली अधिक धन संपत्ति उसको दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? साम दाम दंड भेद रूपी उपाय दे रहे हैं। विशेष बात इसमें यह बताई गई कि सही स्थान पर प्रयुक्त उपायों का प्रयोग ही उसकी सफलता का मूल कारण है। किसी व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुरूप पद देना ताकि वो पूर्ण उत्साह से कार्य कर सके, इसके अतिरिक्त कहाँ उसे सम्मानित करना है, इन सब चीज़ों का वो पूरी तरह से ध्यान रखता है। और दंड देते वक्त भी पूर्ण ध्यान रखता है कि किसी को एहसास न हो अपने पराई की भावना से दे रहा है, बल्कि गुरु के उपदेश से। इस प्रकार से दुर्योधन प्रयास कर रहा है कि वो प्रजा का मन जीत सके। अनेक राज्य रथाश्व संकुलम तदेमास्थान निकेतनाजिरम नैत्ययुग्म छद गंधिरार्द्रताम वृषम नृपोयान दत्तिना मदे। देखिए इसका पहले आप अन्वय देखिए। अयुग्म छद गंधी नृपोपायन दंतिना मदह अनेक राज्य निरताश्व संकुलम तदयम आस्था निकेतनाजिरम वृषम आर्द्रताम नयति। दुर्योधन के सभा मंडप का वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में। सप्तवर्ण एक फूल है, बहुत ही तेज सुगंध जिसकी होती है, उसे हम सतछोना भी कहते हैं। सतछोने के फूल के समान गंध वाले, काय की गंध है ऐसी हुई, राजाओं के नजराने में आए हुए हाथियों के मज्जल यानी पसीने की, अगणित राजाओं के रथ और घोड़ों से भरे हुए उस दुर्योधन का सभा मंडप का जो आंगन है वो गीला अर्थात कीचड़ युक्त बना रहता है। और वो मज्जल दुर्गंध नहीं फैला रहा है, उससे स्वच्छ होने के वृक्ष की सुगंध उससे आ रही है। एक एक शब्द काट देखिए। अनेक राज्य ने रथाश्व संकुलम, अनेक यानी बहुत से, राजनीतिक क्षत्रियों के रथ अश्व संकुलम हाथी घोड़ों से भरा हुआ। क्या हाथी घोड़ों से बना हुआ? भरा। आस्थान निकेतनाजिरम यानी सभा भवन का प्रांगण। क्या कर रहा है? अजिरम अर्थात उसका आंगन नयति ले जाता है। अयुग्म छदगंधी सप्पन पुष्प के समान सुगंधी वाला उसका जो सभा मंडप है वह ये अयुग्म यानी जो सच होने का पेड़ है उसके लिए आया। उसकी गंध बड़ी ही तीखी होती है। वो किसमें से आ रही है? हाथी के गंध स्थान से प्रभावित होने वाले मज्जल की गंध के समान प्रतीत होती है। और भौरे इस पर मंडराया करते हैं, ऐसी गंध वहाँ आ रही है। श्लोक का भाव ये है कि दुर्योधन का राज वैभव जो है वो अपूर्व है। धन संपत्ति की बात दूर रही, उसकी कृपा के इच्छुक राजा लोगों के द्वारा नित्य जो मदमस्त हाथी घोड़े भेंट दिए जाते हैं उनका मज्जल इतना झड़ता है कि उसके सभा मंडप के आंगन में कीचड़ हो जाता है हाथी घोड़ों के मज्जल से।
और उस आंगन के जल का हाल भी ये रहता है कि उसमें सुगंध उठती है सत छोने के वृक्ष जो आती है, जैसे कितनी तीव्र सुगंध उससे उठती है। वहाँ उसके जन्म उपस्थित रहने वाले क्षत्रियों के इतने अधिक रथ घोड़े रहते हैं कि वहाँ आना जाना भी असाध्य सा दुस्साध्य सा रहता है। इतनी तो उसको भेंट नीति मिलती है और इतने श्रेष्ठ हाथी घोड़े मिलते हैं कि उनके पसीनों में जबरदस्त सुगंध आती है। ये उसका राज वैभव है।